हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन माय फेक बाय फॉर 1 ईयर मोहब्बत का कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 5। अगर आपने इस कहानी का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हयाती मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन कर देती और इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं राठौर मेंशन में हयाती का पहला कदम। हयाती बस स्टॉप पे आती है। वो सारे सामान लेके आई थी क्योंकि उमंग ने उसे कहा था कि मैं डायरेक्ट तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, तुम बस स्टॉप पे आ जाना। हयाती को लगता है कि शायद उमंग अपना ड्राइवर भेजेगी उसे पिकअप करने के लिए, लेकिन गैस व्हाट, उमंग उसे खुद लेने के लिए आती है। उमंग दरवाज़ा खोलती है, वो अंदर बैठती है। जब दोनों ड्राइव करके जा रहे थे तो उमंग उससे पूछती है, तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपनी फैमिली को बता दिया? अब नहीं, मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताया। ओह, यानी कि तुम्हें भी डर लगता है। मुझे डर नहीं लगता, बस मेरी फैमिली को ये एडवांस चीज़ें समझ नहीं आएगी, इसलिए उनको मैंने झूठ बोला। ओके। दोनों को पहुंचने में करीब शाम हो जाता है। विशाल राठौर मेंशन के सामने काली जी वैगन आके रुकी। हयाती ने शीशा नीचे किया और पूरा मेंशन देखने लगी। उसकी आंखें अपने आप बड़ी होने लगी। वो मेंशन कम और कोई महल ज्यादा लग रहा था। सफेद संगमरमर, बड़े फुवारे, बहुत बड़ा सा गार्डन, चारों तरफ खूबसूरत फ्लावर्स। हे भगवान, ये घर है कि महल है? मैं यहाँ रहने वाली हूँ। हाँ, तुम यहीं रहने वाली हो। और मुझे खुद नहीं पता कि ये घर है या महल, क्योंकि मेरे तो ज़्यादातर टाइम ऑफिस में ही बीतता है। दोनों कार से उतरी, मेंशन के अंदर गई। तुरंत घर का स्टाफ उसका बैग लेने के लिए आता। हयाती को ये सब थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि इन सब चीज़ों की उसको आदत नहीं है। हयाती पूरे घर को देख ही रही थी कि तभी उसके सामने सरोज दादी आती है। दादी के चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल थी कि उसकी स्माइल देख के हयाती घबरा जाती है। आ गई मेरी बच्ची। इससे पहले कि हयाती कुछ समझ पाती, दादी उसे गले लगा लेती है। इतनी पतली क्यों है? ये उमंग तुझे कुछ खिलाती नहीं थी क्या? जी दादी, हयाती अभी आई है यार, अभी आप उसकी टांग खींचना स्टार्ट कर दिया। तो चुप कर। दादी ने अपने दोनों हाथ से हयाती के गालों को छूते हुए कहा, कितनी सुंदर है। इतनी सुंदर लड़की तो लड़कों को भी नहीं मिलती। उमंग तुझे कैसे मिल गई? बस मिल गई दादी, आई एम द लकी वन। हयाती तो शर्म से लाल हो गई। हयाती थोड़ा रिलैक्स होती है, उसके मन में चल रहा था कि उसे सब जज करेंगे, लेकिन दादी से मिलके उसे पहली मुलाकात में ही अपनों जैसा लगने लगा। घर के अंदर पूरा परिवार इंतज़ार कर रहा था। उसके फूफा, बुआ, चाचा चाची, अंकल आंटी, सब लोग बेसब्री से हयाती से मिलना चाहते थे क्योंकि ये पहली बार था कि उमंग किसी लड़की को घर लेके आई थी एज अ गर्लफ्रेंड लेके। उधर से एक चाची बोलती है, हमें तो लगा था उमंग कभी शादी ही नहीं करेगी। उसके फूफा जी कहते हैं, मुझे तो लगा था कि उमंग इंसानों से नफरत करती है। उमंग ने ये सुन लिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, फूफा जी मैं सब कुछ सुन रही हूँ। अरे बेटा, तुझे सुनाने के लिए तो बोला है। सब लोग हयाती के पास आते हैं, उससे मिलते हैं, सब उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। हयाती धीरे धीरे सबके साथ कंफर्टेबल हो जाती है। तभी दादी एक स्टाफ को बुलाती है। कांता जी, इनका सामान कमरे में रख देना। तो उमंग कहती है, किस कमरे में रखवा रहे हो इसका सामान? किस कमरे का क्या मतलब? तेरे कमरे में रहेगी, तेरी वाइफ ही है ये। क्या? मेरे कमरे में? दादी प्लीज, इतने सारे कमरे हैं, किसी में रहने दो ना। अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे ये तेरी वाइफ ही नहीं, तेरी दूर की दोस्त हो। अब दूर की दोस्त नहीं है, मेरी होने वाली वाइफ ही है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं शादी के बाद इसके साथ रहूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। किस जमाने में जी रही है तू? जाओ हयाती, थक गई होगी ना, कमरे में आराम कर लो, फिर रात को आना, पूरी फैमिली मिलके डिनर करेंगे। उमंग कमरे में जाती है, उसके पीछे हयाती भी आती है। हयाती ने पहली बार उमंग का कमरा, कमरा नहीं वो पूरा फ्लोर था, किंग साइज बेड, सोफा, लग्जरी फर्नीचर। हयाती की आंखें पूरी बड़ी हो गई। ये आपका कमरा है? हाँ, ये मेरा कमरा है। आपका जितना बड़ा कमरा है ना, उससे छोटा तो मेरा पूरा घर है। उमंग कुछ नहीं कहती। अ, तुम बैग से निकाल के अपने कपड़े मेरी अलमारी में मत रखना। बहुत सारी यहाँ पे अलमारी है तो उसमें रखना। गलती से भी मेरे कपड़े में तुम्हारा कपड़ा नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे भी ये सब नहीं पसंद। ओह, तुम्हें भी नहीं पसंद? तो एक काम करते हैं, एक रूल बना लेते हैं। तुम मेरी चीज़ों को मत छूना, मैं तुम्हारी चीज़ों को नहीं छूऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, ये ठीक है। और सुबह मुझे बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि सुबह उठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, और रात को आप शोर मत करना।
जो लोग खर्राटे लेते हैं मुझे वो लोग पसंद नहीं। हाँ ठीक है, डील। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन फिर झटके से एक दूसरे से अलग होते हैं। रात के करीब 9 बजे पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में बैठा था। हयाती को लगा था कि वो चुपचाप खाना खाएगी और कमरे में चली जाएगी। हयाती बुआ जी के साइड में बैठी थी, तभी वहाँ पे दादी आती है। वो हयाती को कहती है, हयाती इधर बैठो। जहाँ पे उसे बैठने के लिए बोला गया था वो उमंग के बगल में था। दादी, अगर हयाती वहां बैठना चाहती है तो उसे बैठने दो ना, मेरे पास क्यों बिठा रहे हो? अरे तो फिर ऐसे बात कर रही है। दोनों को मजबूरी में साथ बैठना पड़ा। फिर दोनों खाना खाने लगते। तभी बुआ एक खतरनाक सवाल पूछती है, वैसे तुम दोनों मिले कैसे थे? हयाती और उमंग के गले में निवाला फंस जाता है, क्योंकि दोनों की तो कोई लव स्टोरी थी ही नहीं और सच तो बता नहीं सकते थे। पूरा परिवार उन दोनों को देख रहा था और उनके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दादी भी बोल उठी, हाँ बताओ ना, कैसे मिले तुम दोनों, मुझे भी सुनना है। उमंग हयाती को देखती है, हयाती भी उमंग को देखती है। तुम बताओ हयाती। नहीं नहीं, आप बताइए। अरे नहीं नहीं, तुम बताओ ना, तुम चीज़ों को अच्छे से याद रखती हो। हाँ पर मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितने अच्छे से याद रखते हो। आप सीईओ हो ना, प्रेजेंटेशन अच्छे से देती हो, तो आप बताओ। पूरा परिवार उन दोनों को देख के हंस रहा था और मज़े ले रहा था। आखिरकार उमंग ने सबको देख के बोला, एक्चुअली हम दोनों एक फ़ोटो शूट पे मिले थे। उसने मेरे ऊपर कॉफ़ी गिरा दी और उसके बाद, क्या मैंने कॉफ़ी गिराई? हाँ तुमने कॉफ़ी गिराई थी। नहीं मैंने कॉफ़ी नहीं गिराई थी, गलती से गिरा था। नहीं तुमने जानबूझ के गिराया था। तभी दादी बोलती है, अरे कोई नहीं, अब गिरा देना। पूरा परिवार ठहाके मार के हंसने लगता है। आपसे नहीं होगा, मैं बताती हूँ। हाँ बताओ। एक्चुअली हमारी पहली मुलाकात ऐसी हुई थी कि जिसमें हम दोनों को एक दूसरे से मतलब नफरत सी हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किए थे, लेकिन बाद में हम दोनों धीरे धीरे दोस्त बन गए। और फिर बुआ भी बोली, और फिर क्या हुआ? तभी उमंग बोली, और फिर मुझे इससे प्यार हो गया। पूरा परिवार चुपचाप दोनों को देखने लगा। हयाती के तो हाथ से चम्मच ही छूट गया। हयाती अपना सर नीचे ही रखती है। वो इतनी शर्मा रही थी, उसके गाल इतने लाल हो गए थे कि वो अपना सर ऊपर ही नहीं करती। दादी दोनों को साथ में देख के बहुत खुश थी। तभी वो एक बम फोड़ती है, कल से तुम दोनों शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर दो। ये देख के वो अब उमंग के हाथ से चम्मच छूट जाता है। क्या, शादी? हाँ, तुम्हारे पास बस 1 महीना रह गया है। इसी 1 महीने में मेहंदी, हल्दी, संगीत, शादी, रिसेप्शन, लोगों को इनविटेशन और पता नहीं क्या क्या करना है। तो टाइम कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अब ठीक है दादी, इतने सारे डोमेस्टिक वर्कर हैं, उन सबको बोल देना शॉपिंग कर लेंगे। अरे शादी तुम्हारी है तो चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दादी अगर मैं शादी की शॉपिंग करूँगी तो कंपनी कौन चलाएगा? नताशा है तो। और इतने सारे तुमने एम्प्लॉय रखे हैं किस लिए? पूरा परिवार उमंग की बातों पे हंस रहा था, लेकिन अभी रात खत्म नहीं हुई थी। उमंग अपने कमरे में थी। तभी हयाती भी आ जाती है। कहाँ थी तुम? दादी जी से बात कर रही थी। वो कल बेडिंग डिज़ाइनर वाले आने वाले हैं तो उनके बारे में वो बता रही थी कि तुम्हें क्या थीम चाहिए। उमंग तो अपना माथा पकड़ लेती है, ओह गॉड यार, दादी को तो अलग ही पड़ी है शादी की। एनीवेज, एक ही बेड है तो एक किंग साइज बेड है, इस पे तो 5 लोग आराम से सो जाएंगे, हम दोनों भी सो जाते हैं। छोटी बच्ची हो क्या? तुम अकेले बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। हयाती कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, नहीं, ये आपका घर है, आपका कमरा है, आप बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम मेहमान हो, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। फिर हयाती बेड को देखती है। बेड पे बहुत सारी तकिए थे, तो वो कहती, एक आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? वो तुरंत बेड पे जाती है, सभी तकिए से बीच में एक लाइन बना देती है, एक काइंड ऑफ बॉर्डर। वो कहती है, आप उस साइड सोना, मैं इस साइड सोऊंगी, और बीच में जो बॉर्डर है उसको कोई क्रॉस नहीं करेगा। उमंग को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो कहती है, दिमाग तो है तुम्हारे पास। मेरे पास बहुत दिमाग है। उमंग मुस्कुराती है, लेकिन हयाती को देख के नहीं। रात 12 बजे, लाइट्स ऑफ, कमरा शांत, लेकिन दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही। उमंग ऊपर देख रही थी, हयाती करवट लेके लैंप को देख रही थी। आप सो गई क्या? हम्म, आप सो गई? नहीं, मैं जग रही हूँ। आपसे एक सवाल पूछूं? अगर सवाल अजीब नहीं है तो पूछ सकती हो, अदरवाइज अजीब है तो अपने पास ही रखो। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? कमरे में फिर से एक शांति फैल जाती है। करीब 2-3 मिनट के बाद उमंग कहती है, हाँ, किया है प्यार। सच में?
हाँ, एक बार किया था। फिर क्या हुआ? फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिज़नेस करना प्यार करने से ज़्यादा आसान है। हयाती उठ के बैठ गई थी। वो उमंग को देख रही थी। वो समझ गई थी कि उमंग का दिल किसी ने बहुत बेरहमी से तोड़ा है। इस वजह से उसे मोहब्बत से नफ़रत सी है। हयाती आगे कुछ नहीं कहती। वो फिर से लेट जाती है। फिर उमंग कहती है, अब मैं पूछूं तुमसे? हाँ, पूछिए ना। क्या तुमने प्यार किया है किसी से? नहीं, कभी प्यार नहीं किया। कोई क्रश वगैरह? नहीं, मेरी कोई क्रश भी नहीं रही। क्या? तुम तो बहुत बोरिंग हो और आप बहुत रूड हो। उमंग हंस पड़ी। इस बार वो अपनी हंसी नहीं रोक पाती। हयाती भी उसे देख के मुस्कुरा देती है। अगली सुबह करीब 5 बजे के आसपास जब पूरा राठौर मैंसन सो रहा था, तभी हयाती की आँख खुल जाती है। उसे जल्दी उठने की आदत है। वो बेड से उठ जाती है। तभी बगल में सो रही उमंग पे उसकी नज़र जाती है। वो काफ़ी गहरी नींद में थी। बाल बिखरे, चेहरे पे कोई एटीट्यूड नहीं, कोई सीओ वाला रोब नहीं, बस एक साधारण लड़की। हयाती उसे कुछ देर तक देखती है, फिर तुरंत नज़रें हटा लेती है। हाँ, मैं इसको क्यों देख रही हूँ? वो कमरे से बाहर गई। वो गार्डन में खाली पैर चलना चाहती थी। वो नीचे आती है, तभी घर का स्टाफ जो वहाँ पे पोछा लगा रहा था, मेम साहब कहाँ जाना है आपको? मुझे बस गार्डन में जाना है, मुझे वहाँ पे खाली पैर चलना है, ओस की बूंदों को फील करना है। हाँ हाँ, जाइए ना। तभी पीछे से सरोज दादी भी आ गई थी। अरे वाह, इतनी सुबह! हाँ दादी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। रात को उमंग ने परेशान तो नहीं किया? वो खर्राटे लेती है। नहीं नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं किया उन्होंने। इतनी सुबह जग गई? हाँ, मैं जल्दी ही जग जाती हूँ। क्या बात है! और एक मेरी पोती है, ऐसा लगता है कोई भालू हाइबरनेशन में सो रहा हो। फिर दादी और हयाती पार्क में चल रहे होते हैं। एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछिए ना दादी जी। तुम्हें उमंग से प्यार कब हुआ? देखो, मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे बता सकती हो, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। हयाती अंदर से घबरा गई। असल में तो उन दोनों की कोई लव स्टोरी थी ही नहीं, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी पीछे से आवाज़ आई, दादी। दोनों पीछे मुड़े। पीछे उमंग। लो, आ गया भालू। क्या दादी, आप दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, कुछ ऐसा ही। प्लीज़ यार। हयाती भी हंस देती है। सुबह सुबह उसका खिलता चेहरा देख के उमंग को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से उमंग खुद को झटका दे के कहती है, नहीं, फोकस। उसे खुद को याद दिलाना पड़ा कि ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई रियल लव नहीं। तभी वहाँ पे एक घर का स्टाफ भी आया। दादी माँ। हाँ बोलो कांता। वेडिंग डिज़ाइनर वाले आए हैं, आपको थीम चुनने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। तुम दोनों भी चलो मेरे साथ। दादी प्लीज़, आप कर लो ना यार। तू तू तो चुप ही रहे। हयाती, तू चल मेरे साथ। वो हयाती का हाथ पकड़ के डिज़ाइनर के पास लेके जाती है। पीछे से उमंग भी आ जाती है। पूरा ड्राइंग रूम कैटलॉग से भर चुका था, कोई भी थीम पसंद नहीं आ रही थी। तभी दादी उमंग से पूछती है, उमंग तू बता ना, कौन सा थीम चूज करे? तेरी शादी है, हमारे खानदान की और आखिरी शादी। उमंग मोबाइल चलाते हुए कैटलॉग देखती भी नहीं है। कुछ भी चूज कर लो दादी, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे कैसी है ये हयाती, तुझे इससे प्यार कैसे हो गया? खैर छोड़ इसे, तू बता बच्चा। तू जो बोलेगी हम वही फाइनल कर देंगे। अब रॉयल गार्डन थीम रखते हैं, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। फ्लावर, लाइट, वाइट एंड लेवेंडर, फूलों की सजावट दादी को भी बहुत पसंद आता है। वो हयाती की नज़र उतारते हुए कहती है, क्या बात है मेरा बच्चा, तेरी पसंद एक नंबर है। उमंग भी वो थीम देखती है, उसे पसंद आता है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसने थीम देखा ही नहीं। लेकिन हयाती ये देख लेती है कि उमंग ने देख लिया है। तभी उमंग के लैपटॉप पे एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था, तुम शादी कर रही हो? मुझे लगा तुम इंतज़ार करोगी। वो देख के उमंग का चेहरा उतर जाता है। वो अपना लैपटॉप लेके कमरे में चली जाती है। ये चीज़ हयाती ने भी नोटिस किया था। उमंग कमरे में थी, तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। नॉक नॉक। जो भी है चले जाओ, मैं बिज़ी हूँ। अब मैं हूँ हयाती। तभी उमंग आके दरवाज़ा खोलती। क्या हुआ? अब वो दादी ने कॉफ़ी भिजवाया आपके लिए। उमंग हंस पड़ती है और कहती है, तुम्हें आए हुए अच्छे से एक दिन भी नहीं हुआ और तुमने झूठ बोलना भी स्टार्ट कर दिया। झूठ नहीं बोल रही हूँ, दादी ने ही कॉफ़ी भिजवाया है। वो कॉफ़ी उमंग के हाथ में पकड़ा देती है। उमंग भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती। हयाती कमरे में आती है। उमंग दरवाज़ा बंद कर लेती है। उमंग अपना फ़ोन चला रही थी, लेकिन चेहरे पे थोड़ी सी सिकंज थी। हयाती डरते हुए पूछती है, सब ठीक है ना? उमंग उसे देख के कहती है,
ऐसे क्यों पूछ रही हो? बस नॉर्मली पूछा। तुम बहुत सवाल पूछती हो। आप छुपाते भी तो बहुत कुछ हो। कुछ नहीं हुआ, बस किसी पे भरोसा किया, और उसने मुझे बताया कि समय के साथ इंसान भी बदल जाता है। हर कोई नहीं बदलता। तुम दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से जानती हो ना। हाँ, और आप दुनिया को बहुत बुरे तरीके से जानते हो। उमंग कुछ नहीं कहती। हयाती भी उससे कुछ नहीं पूछती। तभी हयाती कमरे से बाहर जाने वाली होती है। तभी दरवाज़ा खुलता है, अंदर दादी आती है। तुम दोनों यही हो, चलो नीचे। अब क्या हुआ दादी? फाइनल हो तो गया थीम? हाँ, थीम हो गया, लेकिन पूरा परिवार नीचे इंतज़ार कर रहा है तुम दोनों की लव स्टोरी सुनने के लिए। उमंग ये देख के चौंक जाती है। हयाती घबरा जाती है। और रात को हम लोग फैमिली गेम नाइट खेलेंगे। दादी प्लीज़, मैं कोई गेम नहीं खेलने वाली। तुम्हें खेलना पड़ेगा क्योंकि कपल गेम खेलेंगे। तभी नताशा का कॉल आता है। उमंग फ़ोन उठा के बाहर चली जाती है। सरोज दादी हयाती का हाथ पकड़ के उसे नीचे लेके जाती है। नीचे एक कांच का बहुत बड़ा सा बाउल था। पूरा परिवार उस बाउल के चारों तरफ बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद उमंग भी वहाँ आ जाती है। उमंग थोड़ी दूर ही बैठती है। हयाती दादी के पास बैठी थी। तभी बुआ उमंग की टांग खींचते हुए कहती है, अरे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते भी हो या बस दिखावा कर रहे हो? ये देख के उमंग डर जाती है और हयाती भी। तभी उमंग हयाती के पास आके उसका हाथ पकड़ के उसके साथ बैठ जाती है। हयाती ये देख के मुस्कुराती है। उमंग भी मुस्कुराती है, लेकिन वो मुस्कान दिखावे की थी। दादी हाथ में माइक लेते कहती है, हर एक कपल एक चिट्ठी निकालेगा, और उसमें जो चीज़ भी होगा कहने को और करने को, उसे करना पड़ेगा। उमंग ये देखती है, हयाती भी देखती है, फिर दोनों को दादी देखती है। मैं चाहती हूँ कि पहली चिट्ठी उमंग और हयाती निकालें, क्योंकि दादी हम दोनों ही क्यों पहले? तुम दोनों नए जोड़े हो, तो नए जोड़े को ही शुरुआत करनी चाहिए। हयाती तो उठ जाती, लेकिन उमंग बैठी ही थी। तो हयाती उमंग का हाथ पकड़ के उसे उठाती है। चलिए ना, दोनों साथ में निकालते हैं। ठीक है, चलो। दोनों बाउल के पास खड़े हो गए। उमंग कहती है, तुम निकालो। आप क्यों नहीं निकाल रहे? मुझे ये खेल पसंद नहीं। हयाती कुछ नहीं कहती। वो एक चिट्ठी निकालती है, और चिट्ठी पढ़ते ही उसके गाल लाल हो जाते हैं। तो उमंग कहती है, क्या लिखा है इसमें? तभी दादी भी आती है। बताओ बेटा, सबको पढ़ के बताओ उसमें क्या लिखा है। हयाती शर्माते हुए पढ़ती है। इसमें लिखा है कि अपने पार्टनर की सबसे पसंदीदा चीज़ बताओ। अरे क्या बात है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? बताओ उसकी पसंदीदा चीज़। उमंग और हयाती एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि हयाती को उमंग के बारे में क्या ही पता था। लगभग कुछ भी नहीं। पहले उमंग बताएगी। मैं ही क्यों? क्योंकि आप मेरे से बड़े हो ना, तो आप बताओ। उमंग सबकी तरफ देखती है। सब लोग उसे ही देख रहे थे। वो देख के वो थोड़ी घबराती है, लेकिन खुद को रिलैक्स करती है। मुझे हयाती की ये बात पसंद है कि क्या क्या पसंद है? कि ये किसी से डरती नहीं है। इवन जब मैं इससे पहली बार मिली थी तो ये तो मेरे से डरी ही नहीं थी। इवन मुझे धमका रही थी। हयाती ये सुन के कहती, ये कब हुआ? मैंने कब धमकाया आपको? अरे यार, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है। फिर दादी कहती है, अब हयाती बताएगी। हयाती उमंग को देखती है। मुझे इनकी ये बात पसंद है कि ये जितना दिखाती है इतनी भी बुरी नहीं है। पूरा परिवार ये सुन के, ओ हमने तो इसका अच्छी वाली साइड देखी ही नहीं। ये सबकी मदद करती है। उमंग धीरे से, बस करो। और किसी को बताती भी नहीं ये है। कहती है कि अगर इन्होंने अपनी अच्छी साइड किसी को दिखा दी तो वो इसकी वीकनेस पकड़ लेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो लोग एक्चुअल में इनसे इन्हें समझते हैं, इनसे प्यार करते हैं, उनके सामने तो अपनी रियल साइड रख सकते हैं। उमंग थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। उमंग ने तो हयाती के बारे में झूठ बोला, लेकिन हयाती ने बिल्कुल सच। उमंग को लगता है खेल खत्म हो गया, वो जाने लगती है। तभी दादी कहती, नहीं अभी नहीं, अभी तो सिर्फ हयाती ने चिट्ठी निकाली है, अगला नंबर तेरा है। दादी प्लीज नहीं, खेल खत्म करना है। फिर उमंग को ना चाहते हुए भी एक चिट्ठी निकालनी पड़ती है। उमंग ने जो चिट्ठी निकाली थी उसमें लिखा था कि अपने पार्टनर का निकनेम बताओ। ये देख के हयाती शर्माने लगती है। एक्चुअल में दोनों ने तो एक एक दूसरे को निकनेम दिया ही नहीं था। फिर उमंग कहती है, मैं इसको प्यार से बुलाती हूँ सनशाइन। पूरा परिवार हल्ला मचाने लगता है, ओ सनशाइन। और हयाती, तुम क्या बुलाती हो उमंग को? हयाती को कुछ समझ नहीं आता। वो उमंग को देखती है। उमंग उसे घूर के देख रही थी।
मैं इन्हें प्यार से हिटलर बुलाती हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं। ओह हिटलर, वैसे सूट भी करता है उमंग पे। उमंग गुस्से में, अच्छा हिटलर क्यों बुलाती हो तुम मुझे? क्योंकि आपकी हरकतें वैसी ही हैं। क्या बकवास है, मुझे नहीं खेलना गेम, जा रही हूँ मैं। दोनों की नोक-झोंक ऐसे ही रोज़ाना होती रहती थी। अब हयाती को यहाँ पे आए करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था। दोनों जब सुबह डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, उमंग अपना ईमेल चेक कर रही थी और फ़ोन पे बात कर रही थी। एक हाथ में फ़ोन, दूसरे हाथ में कॉफ़ी। तभी दादी आती है, वो कहती है, "तुम दोनों की शादी में बस 2 हफ्ते बचे हैं मुश्किल से।" ये देख के उमंग चौंक करते हुए कहती है, "क्या? बस 2 हफ्ते?" "हाँ, शादी की तैयारियाँ अब और जल्दी करनी पड़ेगी।" हयाती चुपचाप दादी की बातें सुन रही थी, लेकिन अंदर से घबराई हुई थी। नकली शादी, नकली वादे, नकली रिश्ता। लेकिन हयाती को अब पहले जितना ये सब नकली नहीं लग रहा था। अब वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे एन्जॉय कर रही थी। तभी दादी जी ने एक और बम फोड़ा। "एक काम करते हैं, कल मेहंदी रख लेते हैं।" उमंग फिर चौंक करती है। "कल? कल मेहंदी?" "हाँ, कल।" दादी आप तो सारी चीज़ें पंडित जी से पूछ के करती हो ना, तो अचानक से कल मेहंदी?" "सब कुछ पूछ के ही कर रही हूँ। और मैं जो भी करती हूँ उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, तो तू तू ज़्यादा मत बोल।" उमंग गुस्से में खड़ी हो जाती है। "यार मैं सीईओ हूँ, मुझे कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता? तू सीईओ होगी ऑफिस में, तू घर में सबसे छोटी है।" उमंग को डांट खाता देख हयाती मुस्कुराती है। उसे देख के उमंग उसे देखती है, हयाती अपनी हंसी छुपा लेती है। सो गाइस पार्ट 5 के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों की शादी की तैयारियां कैसे होती है, क्या उलझने आती है और क्या बम फोड़े जाते हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ आपको कहानी कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाइप भी कर सकते हो और आप चाहो तो चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।